औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जैसा जी आप सब लोगों को पता है कि आज रऊफ़ हसन साहब को जो है वो कोर्ट में पेश किया गया। उनका कल एक रोज़ा रिमांड हुआ था और इसके बाद आज उनके रिमांड पे जनाब आर्गूमेंट्स हुए, जिसके अंदर रऊफ़ हसन साहब को जो मैंने आर्गूमेंट्स किया उसके बाद हमें पता चला कि जो रिक्वेस्ट है प्रोसिक्यूशन की वो ये थी कि 5 दिन का मज़ीद रिमांड दिया जाए। लेकिन जज साहब ने बहस सुनने के बाद जो है वो रिमांड की उनकी इस्तदा जो है वो रिजेक्ट कर दी, डिसमिस कर दी, रिफ्यूज़ कर दी और रऊफ़ हसन साहब को जो है वो जुडिशल लॉ का पटियाला जेल भेज दिया 14 दिन के लिए। मज़ीद उसमें यह था कि हमने एक एप्लीकेशन दी हुई थी कि उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए। उसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट तलब की जिसमें उनको पता चला कि रऊफ़ हसन साहब को पेन अस्पताल नहीं ले जाया गया। फर्दर उसके अंदर ये भी एडिशन थी कि हमने कहा था कि रऊफ़ हसन साहब एक पढ़े लिखे महज़ब शहरी हैं, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, इसके अलावा उनकी बड़ी खिदमात हैं एकेडमिकली भी। उनको जो हमारा जेल मैनुअल और जेल रूल्स हैं उसके तहत 48 के तहत उनका हक बनता है कि उनको B क्लास प्रोवाइड की जाए, क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं और मल्टीपल इशूज़ हैं उनके, जिसकी रिपोर्ट हमने पूरी की पूरी आज कोर्ट में सबमिट कराई। इस पर जज साहब ने वो भी ऑर्डर फरमाए उनके कि जी वहाँ पर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए। प्लस हमने उन्हें कहा कि जी अगर इनको कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी स्टेट के ऊपर आती है, जो वैसे ही नेचुरली बात है उन पर आनी, जिसके लिए हमने कहा कि जी उनको कम से कम जो है वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है हॉस्पिटलाइज़ किया जाए ताकि उनको जो है उनकी ट्रीटमेंट वहाँ पर हो सके। इस पर भी जज साहब ने ऑर्डर अपना फरमा दिया। और इसके साथ मज़ीद ये हुआ कि आज हमने जो है उनकी बेल आफ्टर अरेस्ट लगाई, जिसके अंदर जज साहब ने 6 तारीख के लिए ट्यूसडे के लिए नोटिस कर दिया कि उसमें आर्गूमेंट्स होंगे और आर्गूमेंट्स के बाद जज साहब उनकी ज़मानत पे फैसला करेंगे। सो ये आज की सारी प्रोग्रेस थी जी। होपफुली बड़ा आज दिन ऐसा था कि रऊफ़ हसन साहब के लिए इसमें कुछ बेहतरी आई और अब देखना फर्दर ये है कि आगे मज़ीद ऊँट किस करवट बैठता है। तो होपफुली हम बड़े पुरुमीद हैं जी कि अदालतें हमारे साथ इंसाफ़ करेंगी और इंसाफ़ करना चाहिए भी उनको, और क्योंकि इसी पर्पज़ के लिए वो बनी हुई है, यही उनका काम है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंसाफ़ के तकाज़े पूरे होंगे और रऊफ़ हसन साहब जल्द से जल्द बाहर होंगे। सर, ये जो रिमांड लिया गया था उसमें कुछ कन्वर्सेशंस के बारे में कोर्ट में बात चली कि CDR वगैरह जज साहब ने पूछा, वो नहीं अभी तक पेश किया गया। इतने दिन रिमांड में रख के आज कुछ भी प्रोसिक्यूशन टीम जो नहीं ला सकी, ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ ला सका है, तो इतने दिन रिमांड का क्या तुक बनता है? वही जी, इसमें लॉजिक नहीं थी। आपने देखा होगा कि मैंने अदालत में खड़े होकर भी जज साहब को कहा सर के अर्ज ये है कि आपने जो कल भी रिमांड दिया वो एक एप्लीकेशन के ऊपर दिया, और एप्लीकेशन किस चीज़ की थी कि हमने अकाउंट्स की डिटेल लेनी है। अकाउंट्स की डिटेल लेने के लिए बंदा होना लाजमी नहीं है, आप कंप्यूटर में डालते हैं नादरा का CNIC नंबर डालते हैं, सारे के सारे बैंक अकाउंट डिटेल, स्टेट ऑफिस की हर चीज़ बाहर आ जाती है, स्टेट बैंक की हर चीज़ बाहर आ जाती है आपको। सो उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी था हमारे नज़दीक तो। लेकिन ऑब्वियसली जज साहब का अपना माइंड है, उन्होंने अपने विजडम प्रिवेल किया होगा। लेकिन होपफुली अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो जुडिशल हो गए और जो 3-4 दिन उन्होंने सफ़र किया आप सबके सामने था, इससे पहले दूसरे केस में थे। अब देखना ये है कि यहाँ से जुडिशल जाते हैं, अब आगे हुकूमत वक्त जो है, जो हुकूमत वक्त तो नहीं है, मैं उसे कहूँगा हुकूमत यजीदियत जो है, तो वो इस टाइम आगे क्या अपना नया कारनामा करती है इनसे वो पता चलेगा। एक्सपेक्टेड है कि अगर यहाँ से जुडिशल होते हैं तो रास्ते से किसी और मुकदमे में गिरफ्तार हो सकते हैं? मैं नहीं समझता हूँ यार कि 75 साल का आदमी है, कैंसर सर्वाइवर है, उस बेचारे ने और किया क्या? वो एक स्पोक्स पर्सन है, बैठ के मीडिया पे वो बात ही करता है, उसके अलावा तो और कुछ किया नहीं उन्होंने प्रैक्टिकली। तो उनको ये है कि और अगर उसको हुकूमत इनको अभी और रगड़ा देने के चक्करों में मैं सादल फैम अल्फाज में बात करूँ तो वो तो उनके लाइफ स्टेक में, और अगर खुदा ना खास्ता इनको हो गया तो ये हुकूमत ही गले पड़ जाएगी। लास्टली ये बताइएगा कि अगर गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो अभी तक आपने कोई दरख्वास्त पुट की है कि मज़ीद मुकदमात की डिटेल जो है हमारे सामने लाई जाए? नहीं, अभी तक तो हमने ऐसी कोई दरख्वास्त पुट नहीं की और अब हम इसको वॉच कर रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ हमने। अगर खुदा ना खास्ता अब ऐसे होता तो डेफिनेटली हमने तैयार रखी हुई है, विद इन नो टाइम वो फाइल हो जाएगी। थैंक यू, बहुत थैंक यू। जेवला साहब बताइएगा कि आप रऊफ़ साहब को कहाँ लेके जा रहे हैं? देखें जी, जुडिशल हो गए, फ़िलहाल हम जाएंगे फिर जो इनका मुआयना करने के लिए जज साहब ने ऑर्डर किया है। उसके बाद फिर जो है ना गडियाला इनको पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, और मंडे के लिए ट्यूसडे के लिए। कुछ चीज़ बरामद हुई है? 8-10 दिन से वो पाबंद सलासल रहे हैं। इंशाल्लाह ये जुल्म की रात ख़त्म होगी, ये फसाइयत मिटेगी। बैटर क्लास की रो भाई, बैटर क्लास की ना
चलें 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 चलते जाएं भाई। चलो यहाँ से रऊफ हसन साहब क्या जुर्म किया आपने अभी तक? कोई नहीं, पाबंद सियासत रखा हुआ। एक मिनट, कहना चाहेंगे? यार आप क्या कुछ नहीं यार आप